के बारे में बात नहीं किया था हम लोगों ने, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में बात किया था हम लोगों ने। यानी कि हाफ वेव जब हम लेते हैं, दैट मीन्स कि सिंगल फेज हाफ VSI कंट्रोल होता है आपका, तब आपकी क्या वैल्यू आती है, और जब आपका फुल होता है तो तब क्या आता है। लोड आपका कौन कौन सा था वहाँ पे, रेजिस्टिव था, और आपका कौन सा लोड था, RL लोड था। ठीक, ये सब केस हम लोगों ने देखा था। एक और केस हम लोगों ने देखा था, वो था आपका हाईली इंडक्टिव होने का कारण। कुछ क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ पे राइज किया था कि जब आपका क्या होता है कि जो स्विचेस होती हैं हमारी, वो आपकी किसके कौन से पावर के लिए वहाँ पे होती हैं, स्विच हमारा पॉजिटिव पावर के लिए होता है, और आपका जो डायोड वर्क करता है वो आपका किसके लिए वर्क करता है, निगेटिव पावर के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही थी हमारी, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, जो सीक्वेंस था आपका, क्या हो रहा था कि वो जो सीक्वेंस थी आपकी वो कैसी थी, D1 D2 फुल वेव के लिए क्या था आपका, D1 D2, फिर आपका S1 S2, फिर आपका D3 D4, फिर आपका S3 S4। तो इस तरह का आपका वेव फॉर्म वहाँ पे क्रिएट हो रहा था। अब हम लोग बात करेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में। करंट सोर्स इन्वर्टर क्या है आपका, करंट सोर्स इन्वर्टर को करंट फीड इन्वर्टर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, करंट फीड इन्वर्टर भी कहते हैं या फिर करंट सोर्स इन्वर्टर भी कहते हैं, तो दोनों सेम है। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका यहाँ पे इनपुट इंडक्टेंस होता है इज वेरी हाई। जो आपका इनपुट इंडक्टेंस है यहाँ पे, वो क्या होता है आपका, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होती है यहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं वेवफॉर्म आती है, यहाँ पे आपका जो क्रिएशन बनता है, आउटपुट का क्या होता है यहाँ पे देखो, ये जो है आपका ये वेवफॉर्म है। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, और करंट का तो वही जैसे स्विच आपका कंडक्ट होगा उसी तरह से ये आपका यहाँ पे क्या होगा, कंडक्ट होगा। फर्स्ट टाइम पे एक, फिर आपका उस तरह से कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो हम लोग सर्किट के साथ देखते हैं। देखिए, करंट सोर्स इन्वर्टर विथ कैपेसिटिव लोड, कैसा लोड है यहाँ पे आपका, कैपेसिटिव लोड है आपका। ठीक, आपका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है VI इन, ठीक है, और करंट आपका है IS जो करंट पास करेगी। वहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगाया है, इंडक्टेंस लगाया हुआ है। ठीक, फिर हमने 4 थायरिस्टर यहाँ पे लगाया है। थायरिस्टर क्यों लगाया है वो बताएंगे जस्ट अभी। तो यहाँ पे हमने 4 थायरिस्टर का यूज़ किया हुआ है एज अ स्विच के लिए, कंडक्शन के लिए सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोड कैसा लिया है, कैपेसिटिव लोड लिया है। ठीक है, लोड आपका कैसा है, कैपेसिटिव लोड है। तो क्या होता है कि हमारा 4 जो थायरिस्टर है यहाँ पे, SCR बोलो या थायरिस्टर बोलो, T1 T2 T3 और T4। ठीक, इन द आपका करंट सोर्स इन्वर्टर में द इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई। जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो ज़्यादा हाई होती है। ये केस मैंने जब करंट सोर्स इन्वर्टर का डेफिनेशन बताया था तब भी बताया था कि वहाँ पे इनपुट इंडक्टेंस जो होती है आपकी, इंडक्टेंस जो होती है आपकी, वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। देयरफॉर करंट सोर्स जो होता है आपका रिमेन सेम। जो करंट सोर्स है आपका वहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। दैट इज द IS जो आपकी सप्लाई करंट है, द सप्लाई करंट इज द कांस्टेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब हम T1 और T2 को ऑन करेंगे, एक टाइम पे आपका 2 थायरिस्टर यहाँ पे वर्क करेगा तभी जाके आपकी सर्किट कंप्लीट होगी। तो जब हम T1 और T2 को ऑन करेंगे, तो T1 और T2 को ऑन करने के लिए हमें गेट पल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तब जाकर के आपका SCR कंडक्शन मोड में आएगा। ठीक, तो जब हम T1 और T2 को ऑन करेंगे तो आपका जो यहाँ पे सर्किट लूप कंप्लीट करेगा वो कैसे करेगा, VI इन आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, फिर आपका यहाँ पे करंट आपका इससे हुआ IS, फिर ये आपका इंडक्टर लगा हुआ है, T1 ऑन, फिर T2 ऑन, फिर ये जा करके इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आपका क्या होगा, यहाँ पे जो जो सप्लाई करंट है वही सप्लाई करंट आपकी क्या होगी, जो आपकी आउटपुट करंट जो आपका लोड कनेक्टेड है कैपेसिटिव लोड, वही लोड के साथ आपका जो करंट है वही सेम होगा। यानी कि IS इक्वल टू I0 हम कह सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक, और V इन जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो आपका यहाँ पे निगेटिव होगा। V इन इज द निगेटिव वोल्टेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका V इन इज द निगेटिव वोल्टेज। तो IS इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जो करंट होती है हमारी वो क्या होती है, C dV बाई
डी टी। आई सी इक्वल टू हम लिखते हैं सी डी वी बाई डी टी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम वी सी लिखना चाहे, वोल्टेज अक्रॉस द आपका कैपेसिटर, तो वो क्या होता है आपका 1/c इंटीग्रेशन आई सी डी टी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू आई सी बाई सी इंटू टी। ठीक, तो यहाँ पे जो वी सी है वो आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो लोड आपका कैपेसिटिव लोड है वो आपका जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी के प्रोपोर्शनल होगा। टी के प्रोपोर्शनल होगा दैट मीन्स द टाइम, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटर वोल्टेज एंड द टाइम, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटर वोल्टेज एंड द टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम द वोल्टेज विल बी चेंज। और आपका वहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका वोल्टेज वैसे वैसे आपकी टाइम, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम वैसे वैसे आपकी वोल्टेज। तो ये यहाँ पे फर्स्ट केस में ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केस की ओर, जब हम T1, T3 और T4 को ऑन करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जब थायरिस्टर T3 और T4 आपका ऑन होगा, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक बात पहले ही बोली थी कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, जो वोल्टेज है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट द करंट विल बी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, लेकिन हाँ करंट सोर्स रिमेन आपका वहाँ पे सेम रहेगा। दैट इज द आई एस। वहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस हाई हो, इंडक्टेंस हाई होने की वजह से भी क्या होगा कि आपका करंट सोर्स जो है वो आपका क्या होगा, रिमेन सेम होगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, व्हेन T3 और T4 जब आपका ऑन होगा, इस सर्किट में देखो T3 और T4 को आप ऑन करो, यहाँ से T3 और T4 ऑन करोगे तो ये इस तरीके से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि आपका T3 और T4 जब ऑन होगा तो जो आपकी सप्लाई करंट इधर है, सप्लाई करंट का डायरेक्शन ये है, और ये जो लोड का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो अपोजिट, दैट इज द आपका जो सप्लाई करंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका लोड करंट है उसके एक दूसरे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अपोजिट। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं आई नॉट इक्वल टू माइनस आई एस, दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू आई माइनस आई एस हो जाएगा, और फर्स्ट केस में क्या हो रहा था आपका आई नॉट इक्वल टू पॉजिटिव आई एस। तो हम ये भी कह सकते हैं आई नॉट इक्वल टू आई एस फर्स्ट केस में जब हम T1 और T2 को ऑन कर रहे थे, और सेकेंड केस में आपका क्या हो रहा था, T3 और T4 के ऑन होने के वजह से आई नॉट इक्वल टू माइनस आई एस। आप सर्किट में देख सकते हो, इजिली इसको समझो। यहाँ से जब ये करंट इधर से पास करेगी और T3 और T4 ऑन होगा तो डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई करंट इज दैट, और ये जो लोड की करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट उसके अपोजिट जा रही है, उसके उधर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस आई नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई एस होगी, और वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। और वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, वो ये जो वोल्टेज होगी यहाँ पे ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, V इन इक्वल टू पॉजिटिव V नॉट, V इन इक्वल टू पॉजिटिव V नॉट। तो इस केस में क्या होता है कि आपका देखो यहाँ पे सर्किट आपका बना हुआ भी है, ये देखिए डायरेक्शन आप लोग इजिली देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से हो गया ये, और ये आई नॉट की डायरेक्शन इस तरफ है और आई एस की डायरेक्शन उस तरफ से आ रही है आपके पास। तो ये आपका क्या हो गया कि दो केस हमारा, जो हमारा थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट हुआ पहले, फिर जाकर के आपका कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट हुआ, T3 और T4 कंडक्ट हुआ। तो अब देखो वेव फॉर्म से समझो, तो जो करंट है वो तो हमारा रिमेन सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कि करंट के वेव फॉर्म में आउटपुट करंट का वेव फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी कुछ। तो ये जो है आपका T1 और T2 आपका कंडक्ट हुआ फर्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कंडक्ट होगा, T3 और T4, यानी कि जीरो से लेकर के, अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें जीरो से लेकर के पाई 2 पाई तक, तो एक कंप्लीट साइकिल में दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट इज आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में आपका कौन कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करेगा, और आपका पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में आपका कौन कंडक्ट करेगा, T3 और T4 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे जो आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो क्या है, आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है आपका वो ट्रायंगुलर है। कैसा है आपका, यहाँ पे ट्रायंगुलर है।
नीचे से ये स्लाइटली आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर ये आपका पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है, फिर जा करके आपका क्या हो रहा है, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, फिर आपका निगेटिव में जा रहा है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, यहाँ पे द करंट सोर्स इन्वर्टर विथ प्योरली कैपेसिटिव लोड, जब आपका करंट सोर्स इन्वर्टर में प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा तो क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज ट्रायंगुलर, प्योरली कैपेसिटिव, नॉट एनीथिंग अदर, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव लोड है। तो याद करो जब मैंने आपको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पढ़ाया था तो उस केस में क्या हो रहा था कि जब आपका इंडक्टर प्योरली इंडक्टेंस हो रहा था, प्योरली हाईली आप लगा रहे थे, हाईली इंडक्टेंस, दैट मीन्स द प्योर इंडक्टेंस, तो उस केस में आपका क्या हो रहा था कि करंट की वेव फॉर्म ट्रायंगुलर आ रही थी। और इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपका प्योर कैपेसिटर हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज की वेव फॉर्म क्या आ रही है, आपकी ट्रायंगुलर आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्वेश्चन का, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका करंट सोर्स इन्वर्टर में प्योरली कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड है तब जा करके जो आपकी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो आपकी कैसी आएगी। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म रहेगी, दैट इज द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट